मछली को इस तरीके से आप मसाले लगाएं, 3 महीने तक आपके घर से उसकी खुशबू नहीं जाएगी और आप इसे आराम से 3 महीने फ्रीज़ कर सकते हैं। मछली फ्राई करते वक्त ऑयल में सारे मसाले चले जाएं, ऑयल गंदा हो जाए, मछली के ऊपर से मसाले उतर जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं। बस 1-2 मसाले हैं जो सब छुपा लेते हैं और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आप आज के बाद बनाएंगे घर पर, जो कि आपको बहुत सस्ते में पड़ेगी और इसकी खुशबू और इसके फ्लेवर की वजह से इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। इस वीडियो को अगर आपने मुकम्मल देख लिया तो आज के बाद आपसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं होगा मछली ख़ास तौर पे फ्राई बनाने का। और इस तरह की फ्राई मछली मसाला खुशबूदार, जायकेदार, फ्लेवरफुल, हर कोई आप ही से फरमाइश करेगा कि आप ही बार बार बना कर दें। यहाँ पर धुली हुई मछली नहीं है, 2 किलो हमने मछली ली है। मछली है रोहू कुर्रा, हमारे इलाके में इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, देहाती इलाकों में ज़्यादातर नमक लगाकर मछली कटिंग करके उसे नमक लगा के सेल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर शहरों के जो इलाके हैं वहाँ पर नमक नहीं लगाया जाता। तो आपके इलाके में अगर नमक लगा कर दी जाती है मछली, फिर तो आपने एक्स्ट्रा नमक नहीं लगाना। इसके साथ हमने नमक के साथ 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डाल दी। अजवाइन से ना मछली की सारी स्मेल निकल जाएगी। उसके बाद जी इसमें आपने सिरका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने लेना है 1 अदद लेमन को आपने जूस को अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देना है। ये है बहुत सिंपल सा तरीका मछली को साफ़ करने का। और मछली की स्मेल अगर ना जाए, ऊपर से भर कर हम मसाले उसके ऊपर लगा दें तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अंदर से फ्लेवरफुल मछली बननी चाहिए हमारी। तो यहाँ पर देखिए लेमन का जो छिलका है ना, उसे हल्का हल्का सा मछली के एक पीस के ऊपर आपने इस तरह से रगड़ना है। इसके ऊपर जो बिल्कुल बारीक सी ब्लैक कलर की पतली सी खाल होती है ना, बहुत ही आसानी से उतर जाएगी। ज़रा भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है। और ये 5 मिनट में ये माशाल्लाह से हम मछली को वॉश भी कर लेंगे। इसके अंदर सिरका और पानी डालकर बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि मछली जो है ना वो बिल्कुल फोकी फोकी सी हो जाती है। हमारी ज़बान में उसे कहते हैं कि उसका सारा जो स्वाद है वो निकल जाता है। तो उसे मछली को आपने इस तरह साफ़ करके धो लेना है। उसके बाद जी हमने 2 चम्मच भरकर इमली ली है, उसमें हमने 4 चम्मच पानी डाल दिया है। यहाँ पर हम खुश्क मसाले तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 2 चम्मच भरकर इसमें डाल दिया है धनिया, 2 चम्मच आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है भरकर। ये 2 kg मछली के हिसाब से हम मसाला तैयार कर रहे हैं। आधा चम्मच इसमें आपने अजवाइन डालनी है और 1 चम्मच भरकर आप इसमें साबुत काली मिर्चें डाल दें। 2 आपने दालचीनी के पीसेस ले लेने हैं। आधा चम्मच भरकर इसमें आपने लौंग डाल देनी है। 2 पीसेस इसमें आपने बड़ी इलायची के डाल देने हैं। अभी हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और इससे सिर्फ आपने टाइम नोट करके 1 मिनट के लिए आपने इसे इस तरह से मसालों को रोस्ट करना है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मसालों की जो अपनी एक खुशबू है वो निकल जाएगी। तो ये फ्रेश मसाला आपने उसी वक्त तैयार करना है। ज़्यादा इसे आपने रोस्ट देर तक नहीं करना। टाइम आपने नोट करके फिर इसे रोस्ट करना है, फिर आपको हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त आसानी। यहाँ पर सिर्फ हमने 1 मिनट इसे रोस्ट किया है। मिर्चों के ऊपर से डंडियों को उतार कर अब इसे दरदरा सा आपने पीस लेना है। उखड़ी डंडे की मदद से भी आप पीस सकते हैं। इसका पाउडर आपने बिल्कुल बारीक नहीं बनाना, तो इसे दरदरा सा रखिएगा। थोड़ी देर हमने मशीन चलाई है, ज़्यादा देर नहीं चलानी, तो दरदरा सा ये पिस जाएगा। इस तरह का हमें इसका पाउडर चाहिए। साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसका उसी वक्त जब हम जो फ्लेवर आता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। और ये मसाला हमारे पास तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने 1 लहसुन की पूरी पोथी ले ली है, जिसमें हमने तकरीबन 10 या 11 इतनी आप लगा लें। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा तीखापन नहीं पसंद तो आप इसे कम भी कर सकते हैं हरी मिर्चों को। इसमें आपने 4 चम्मच भरकर पानी डालना है और उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब नमक लगाकर मछली को हमने रखा नहीं था, उसी वक्त धो लिया था, लेकिन इसमें हम नमक जो है 1.5 खाने का चम्मच डालेंगे। 1.5 खाने का चम्मच 2 किलो मछली को जब आप नमक लगाएंगे, इंशाल्लाह मछली अंदर तक आपको नमकीन मिलेगी, जायकेदार। 1 चम्मच भरकर आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। पूरा 1 चम्मच या 2 चम्मच भरकर आपने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालना है। इसमें आपने पिसा हुआ जो घर पर हमारे लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल होता है डेली रूटीन में, वो नहीं डालना, क्योंकि ये वैसे ही मसाला बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो इसमें हमने कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे तीखापन तो नहीं आता लेकिन कलर ज़रूर आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही कलर आएगा मछली का जैसा कि हम मछली पॉइंट पर जो मछली फ्राई
हो रही होती हैं वहाँ पर जो हम देखते हैं, तो ज़ाहिर है दिखने में भी वो चीज़ खूबसूरत लगती है। हरी मिर्च का, लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी इसमें डाल दिया मसालों में, और साथ में इमली का जो पेस्ट है वो भी हमने डाल दिया है। गुठलियों को आपने अलहदा कर देना है। उसके बाद आपने ले लेने हैं तकरीबन 3 अदद लेमन को आपने इस तरह से इसमें निचोड़ लेना है। 3 लेमन अच्छे रस से भरे हुए लेने हैं, सूखे हों तो फिर काफ़ी सारे ले लीजिएगा। तो 3 लेमन 2 किलो मछली में, यानी कि खटास बड़ी ही ज़बरदस्त आएगी। और ये मछली का जो मसाला है इतना ज़बरदस्त है कि माशाल्लाह जब आप इसे फ्रीज़ करेंगे 1 महीना 1.5 महीना आपके फ्रीज़र से इसकी खुशबू नहीं जाएगी, मछली अंदर तक खुशबूदार बनेगी। सारे मसालों को आपने अच्छी तरह से इस तरह से लेमन डालने के बाद मिक्स कर लेना है। इस जगह पे ये थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट इसका तैयार हो गया है। मछली को जब हमने धोया है तो धोने के बाद इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी फिर भी रह ही जाता है मछली के अंदर, अच्छी तरह से ये ड्राई नहीं की, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा इसमें पानी डालने की मसाले में और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा मसाला धुली हुई मछली के ऊपर हम डाल देंगे। अब हाथों से मछली को हमने कट नहीं लगाने, क्योंकि अगर हम इसे थोड़ी यानी कि 1 या 2 महीने के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं मसाला लगाकर, क्योंकि जितनी ये पुरानी होती जाती है, फ्रीज़ होती है मछली मसाला लगी हुई, उतना इसका टेस्ट बढ़ता जाता है। तो इसलिए अगर आपने ये इस तरह से बनानी है, मछली फ्राई करनी है, तो एक रात पहले फिर भी आपने इस तरह से मसाले लगाकर मछली को फ्रीज़ करना है, और फिर सेकंड डे पे आपने इसे फ्राई करना है। सारी मछली को आपने कोई कट्स नहीं लगाने, इसी तरह से आपने मछली के पीसेस पर आपने अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है। और ये खूब अच्छी तरह मसाला लग चुका है, क्योंकि मछली जो है वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गीली थी, उसमें हल्का हल्का पानी रहता है ज़रूर। तो यहाँ पर सारे पीसेस को इस तरह से आपने उसी बर्तन में दूर दूर करके फैला देना है। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज़ कर दें ताकि ये यहीं पर अच्छी तरह सेट हो जाए। अब जब आपने मछली बनानी है कि मछली के ऊपर से मसाला उतरे ना, उसी वक्त आपने 1 चम्मच, हमने तो थोड़ी यहाँ पर मछली फ्राई करनी है तो उस हिसाब से हमने 1 चम्मच बेसन लिया, उसमें 1 चम्मच चावल का आटा मिक्स कर दिया। बेसन और चावल का आटा दोनों को आपने मिक्स करके और मछली के पीसेस के ऊपर आपने इस तरह से अच्छी तरह लगा लेना है। इससे होगा ये कि मछली का जो मसाला है वो बिल्कुल नहीं हटेगा। मछली को चाहे आप इस तरह से 1 महीना फ्रीज़ कर सकते हैं मसाला लगाकर, लेकिन जब भी आपने फ्रीज़र से मछली को निकालना है थोड़ी देर के लिए आपने रूम में रखना है ताकि ये थोड़ी सी यानी कि पिघल जाए मछली। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो है इसी तरह चावल का आटा और बेसन दोनों को मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का मछली के ऊपर लगाना है ताकि इसका जो ऊपर से मसाला है वो ऑयल भी गंदा ना हो और मसाला इसके ऊपर से उतरे ना, फिर हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। यानी कि इतना हमने इसके ऊपर मसाला लगाया है तो वो सारा मसाला, इससे ऑयल भी गंदा होता है और मसाला भी हट जाता है, तो सारा टेस्ट ही निकल जाता है। यहाँ पर हमने कुछ मछली के पीसेस को फ्राई किया है। देखें, फ्राई करते वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ज़रा मछली के पीसेस के ऊपर से मसाला नहीं हटा है, और इसे हमने जिस वक्त मसाला लगाया है उसी वक्त हमने इसे फ्राई करके आपके साथ वीडियो शेयर की है। और बहुत ही ज़्यादा चटपटी लजीज हमारे यहाँ इसी तरीके से मछली बनाई जाती है, फ्राई की जाती है। और कोई भी बाज़ार से मछली नहीं ख़रीद के आता और ना ही फ़िश पॉइंट पर मछली खाने जाते हैं, तो सब घर पर बहुत ही शौक़ से इस तरह की मछली को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।